हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर थर्ड की यूनिट फोर्थ का टॉपिक है इम्यूनो डिफ्यूज़न। इसका इंट्रोडक्शन से है। अगर जेल में प्रिसिपिटेशन टेस्ट को इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट कहा जाता है। इम्यूनो डिफ्यूज़न जेल के भीतर एंटीजन या एंटीबॉडी के मूवमेंट को रिफेयर करता है। इसमें अभिकारक को जेल में जोड़ा जाता है। इम्यूनोडिफ्यूजन रिएक्शंस का यूज रिएक्टिंग मिक्सचर में विभिन्न एंटीजन के बीच क्रॉस रिएक्शंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ इम्यूनोडिफ्यूजन रिएक्शंस। जेल में 2 टाइप के इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट होते हैं। फर्स्ट है सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन। सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन तब होता है जब एक अभिकारक यानी एंटीजन फैलता है जबकि दूसरा एंटीबॉडी जेल में जोड़ा जाता है। विभिन्न प्रकार के सिंगल इम्यूनोडिफ्यूजन होते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। इस विधि में अभिकारक केवल एक दिशा में डिफ्यूज होते हैं। इसमें ओवरडीन ट्यूब मेथड शामिल है। ओवरडीन ट्यूब मेथड क्या होती है? इस टेस्ट में एक ट्यूब में एंटी सीरम युक्त अगर की एक लेयर पर एंटीजन युक्त जेल डालते हैं। इस टेस्ट में एंटीबॉडी को एक टेस्ट ट्यूब में अगर जेल के साथ मिलाते हैं। फिर इसके ऊपर एंटीजन गोल डाला जाता है। कुछ समय बाद जेल में एंटीबॉडी और लाइन ऑफ प्रिसेप्टेशन बनता है। प्रिसेप्टिन बैंड की संख्या एंटीजन गोल में मौजूद विभिन्न एंटीजन की संख्या दर्शाती हैं। सिंगल डिफ्यूजन का डायग्राम। सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशंस। इसे रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन्स भी कहा जाता है। इस टेस्ट में एंटीबॉडी युक्त एंटीसीरम सॉल्यूशंस को एक स्लाइड पर लेकर उसमें जेल डालते हैं। जेल के सरफेस पर वेल काटे जाते हैं। इसके बाद एंटीजन को जेल में काटे गए वेल पर लगाया जाता है। जब जेल में उपस्थित एंटीबॉडी एंटीजन के साथ डिफ्यूज करता है तो वेल से बाहर फैलता है और वेल के चारों ओर एक रिंग बन जाती है। वेल में एंटीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी रिंग वेल से उतनी दूर होगी। सीरम में एंटीबॉडी और एंटीजन के मात्रात्मक आकलन के लिए रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है डबल इम्यूनोडिफ्यूजन। डबल डिफ्यूजन टेक्निक जिसमें दोनों अभिकारक का एक दूसरे की ओर डिफ्यूज होता है। डबल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशंस। यह एसडीआईओडी के समान है, केवल इसमें एंटीजन एंटीबॉडी की लेयर के बीच केवल अगर की एक लेयर होती है। दोनों अभिकारक एक दूसरे की ओर फैलते हैं और बीच की लेयर से प्रेसिपेरेट रिंग बनती है। डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर जेल के माध्यम से फैलते हैं। फिर 12 से 48 घंटों के बाद एंटीजन और एंटीबॉडी के संयोजन से प्रेसिपेरेट रिंग बनती है। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन। द डिटरमाइन द कंसंट्रेशंस एंटीबॉडीज एंटीजन टू डायग्नोसिस डिसीज द कंपेयर एंटीजन।